सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। हम लोगों ने इस टॉपिक में, जो मैट्रिक्स टॉपिक में, आपको एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, टाइप ऑफ मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट पढ़ा दिया है, जो कंपटीशन क्लासों में बहुत ज़्यादा आता है। सब्जेक्टिव में कहें तो सब्जेक्टिव में भी और ऑब्जेक्टिव में कहें ऑब्जेक्टिव में भी। आज का जो हमारा हेडिंग है, इस हेडिंग का नाम है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या नाम है? रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। सारी बात सिखाकर आया हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द माइनर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सब मैट्रिक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डिटर्मिनेंट। ये सारी बात सिखाकर आया हूं, तो इस लेक्चर को समझने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी किसी भी स्टूडेंट को। तो टॉपिक का नाम है हमारे पास, सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स ये क्या है हमारे पास? सबसे पहले अगर आपको एक्सप्लेन करना है, सारी बात बता चुका हूं पहले से ही आपको, तो मैं ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। सभी बच्चे बुक ले लें, जिससे कि हम साथ साथ में अब इसमें होमवर्क भी देना चालू कर दें और क्लासरूम की फेयर कॉपी भी हमें एक दिन दिखा दें, जिससे हम ये देखें कि भाई आप कॉपी को किस तरह से बनाते हैं। दिस इज द स्पेशली लेक्चर फॉर ऑफलाइन स्टूडेंट्स, और यही लेक्चर ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए मिल रहा है। ध्यान से देखना सब लोग। लेट कैपिटल ए इक्वल ऑफ द aij m क्रॉस n बी अ मैट्रिक्स। हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ऑर्डर कैसा लिखा है? m क्रॉस n, मतलब स्क्वायर भी हो सकती है और रेक्टेंगल भी, कॉमा देन अ नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। कैसा? इंक्लूडिंग जीरो। कोई नेचुरल नंबर लिया है, किस तरह का? इंक्लूडिंग जीरो के साथ में, नाम दिया इसका स्मॉल r, इज सेड टू बी रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स कैपिटल A इफ। पहली बात क्या समझ में आई कि जो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स होती है वो या तो जीरो होगी या नेचुरल नंबर होगी, मतलब 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, लेकिन -1 कभी नहीं होगी, 1/2 कभी नहीं होगी, 3/2 कभी नहीं होगी। क्या हो सकती है? जीरो हो सकती है, +1 हो सकती है, +2 हो सकती है, मतलब नेचुरल नंबर में से कोई भी नंबर और जीरो के साथ। इसमें साफ लिखा है इंक्लूडिंग जीरो। अब ये रैंक के लिए एप्लीकेशन क्या है? यहां पर देयर इज at least one minor of capital A of order R, order R। मैंने साफ बोला यहां पर कि मेरे पास माइनर क्या था? माइनर का मतलब था कि किसी भी स्क्वायर सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। क्या? स्क्वायर सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कम से कम आर ऑर्डर का एक माइनर कैसा होना चाहिए? नॉन वेनिसिंग। कैसा होना चाहिए? नॉन वेनिसिंग होना चाहिए। तो मैंने क्या बताया आप सभी को? मेरी तरफ देखना। हमारे पास ऑर्डर है m क्रॉस n, जिसमें रैंक क्या है? r। ये r रैंक तभी होगी जब मेरी मैट्रिक्स में एक r क्रॉस r का मैट्रिक्स बनाया, उसके अंदर से, और उसका डिटर्मिनेंट निकाला। वो कैसा है? नॉन जीरो। नॉन वेनिसिंग मतलब जीरो। तो कम से कम एक मैट्रिक्स ऐसी है, मतलब सब मैट्रिक्स ऐसी है r क्रॉस r ऑर्डर की, जिसका डिटर्मिनेंट कैसा है? नॉन जीरो। लेकिन एंड, अब इससे बड़े वाले आ गए, every
माइनर ऑफ कैपिटल ए ऑफ ऑर्डर r+1 एंड हायर r0, लेकिन उस r से बड़े वाले ऑर्डर का माइनर, r+1 ऑर्डर हो, r+2 ऑर्डर हो, r+3 ऑर्डर हो, उन सभी ऑर्डरों का जो माइनर है वो सब क्या होना चाहिए, 0 0 0 होना चाहिए, तब जाकर ये क्या होगी, रैंक R होगी। एक एक्सप्लेन केस लिया, EXPLAIN, हमने कहा ये नॉलेज का लेक्चर है आज को, AIJ है 8x9 ऑर्डर की, ठीक है। इसकी जो रैंक है, लेट रैंक ऑफ ए हमने मान ली इसकी 4। प्रॉब्लम सॉल्व कर लो भैया, कल करे सो आज, आज करे सो अब, पर में भले होएगी बहुर करेगा कब। घर में क्या है भाई, यहीं कर लोगे, अच्छा लगेगा। 3 घंटे पढ़ के गई हो, 2 घंटे पढ़ के गई हो, घर वाले भी खुश कि बच्चा देखो 3 घंटे पढ़ के आता है, हम भी खुश कि बच्चे ने 10-12 प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, आपका मन भी खुश कि हम मेहनत कर रहे हैं, सब लोग खुशी खुशी हैं, कितनी अच्छी बात है। उतनी मेहनत नहीं होती, अगर ऐसा ही होता तो फिर स्कूल क्यों बनते हैं, कहते ऐसा करो घर में पढ़ लेना। तो लेट रैंक ऑफ ए हमने क्या माना है, 4। रैंक ऑफ 4, इट इज ए पॉसिबल व्हेन, यह पॉसिबल है कब, जब कम से कम एक 4x4 का माइनर, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है, एट लीस्ट 1 माइनर ऑफ ऑर्डर 4x4 इज नॉन जीरो। इसमें कम से कम एक 4x4 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट कैसा हो, नॉन जीरो, लेकिन बट ऑल माइनर्स ऑफ ऑर्डर 5, 6, 7, 8, इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम स्क्वायर ऑर्डर का माइनर कितने ऑर्डर का बन सकता है, 8x8। 8x8 क्यों, स्क्वायर होना चाहिए। 9x9 क्यों नहीं बनेगा, क्यों रो 8 ही, अपनी मर्जी से रो तो इंक्रीमेंट कम कर नहीं सकते, कम तो कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते। तो क्या लिखा, ऑल माइनर ऑफ ऑर्डर 5, 6, 7, 8 आर 0। 5 ऑर्डर का जितने भी माइनर बनेंगे सारे के सारे 0, 6 ऑर्डर के जितने भी माइनर बनेंगे सारे के सारे 0, 7 ऑर्डर के जितने भी माइनर बनेंगे सारे के सारे 0, 8 ऑर्डर के जितने भी माइनर बनेंगे सारे के सारे 0। समझे या नहीं समझे, बोलो भैया, पक्की वाली बात समझ में आ गई। जल्दी से नोट करो, एक कोई एग्जांपल लेते हैं ट्रायल के बेस पर।
राइट बेटा, ये अगर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहेगा कभी भी गलत नहीं होगा। दिस इज द ओरिजिनल डेफिनेशन ऑफ द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। अब मैं आता हूं एक प्रॉब्लम को इसी बेस पे समझाने के लिए। जैसे कि मैंने यहां से कोई एक प्रॉब्लम ली, ए इक्वल लब्दा। देखें कोई प्रॉब्लम ऐसी मिल जाती है, बनाएंगे तो एक आसान तरीके से बनाएंगे उसे। एक मिल गई है ऐसी, जैसे इसमें है 6 1 3 8 4 2 6 -1 10 3 9 7। बेटा आप ऊपर क्यों जाते हैं? कपड़े सुखाने जा रहे हैं? कहां? किस फ्लोर पे रहते हैं आप? इसमें तो ये 2 यूज होंगे, ऊपर वाला यूज नहीं होगा ना। ना, ये वाला और इसके नीचे वाला। नाइन 7 16 4 12 एंड 15। देखेंगे आप लोग सभी, 6 1 3 8 4 2 6 -1। इसके नीचे वाला भी यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 16 4 12 15। देखिए इधर बेटा, इसकी जो रैंक है वो 2 दी है इन्होंने। जब मेरे से आप रैंक पूछोगे इसकी तो मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। मेरे पास दूसरा मेथड है। आज तो मैं आपको केवल एक नॉलेज के बेस पर इसको समझा रहा हूं। अगर 2 रैंक है तो इस थ्योरी के बेस पे चेक करते हैं। आपने बोला 2 क्रॉस 2 का एक माइनर चेक करो, उठाओ भैया। ये वाला लिया 6 1 4 2, 6 2 12, 12 में से 4 गया, कितना मिला 8, 0 के बराबर। हमें 2 क्रॉस 2 का एक माइनर ऐसा मिल गया जो 0 के बराबर, लेकिन इसकी रैंक तभी 3 होगी जब 3 क्रॉस 3 के सारे माइनर और 4 क्रॉस 4 के सारे माइनर। तो आए 3 क्रॉस 3 का माइनर निकाला गया 6 1 3 4 2। बेटा कोई एक बच्चा जल्दी से प्रियंका इसका डिटरमिनेंट निकालो। आप आकाश, आप इसके अगले वाले का निकालो। 1 3 8 2 6 -1 3 9 7। तीसरे वाला आ रहा है मेरे पास, तीसरा क्या है 4 2 6 10 3 9 16 4 12। आप इसका निकालो। एक और ले लिया कोई 2 6 -1, किसका? इसका। वेरी गुड, वेरी गुड। तीसरे का निकालो। फिर प्रियंका एक और निकालो 2 6 -1 3 9 7 4 12 15। इसका निकालो। फिर एक और निकालेंगे 4 6 -1 10 9 7 16 12 15। यहां से 3 क्रॉस 3 की बहुत सारी मैट्रिसेज बनेंगी। ये 3 क्रॉस 3, ये 3 क्रॉस 3, बीच में से इसको गायब कर दिया तो 1 2 3 1 2 3। यहां से बहुत सारी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिसेज बनेंगी। उन सभी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिसेज का डिटरमिनेंट क्या बोला जाएगा? माइनर ऑफ 3 क्रॉस 3।
जीरो आएगा, वो हमको पता है जीरो ही आएगा, लेकिन आपके नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप इस तरह से कॉन्सेप्ट लेते हैं तो प्रॉब्लम कभी गलत नहीं होती है। ये भी क्या आएगा? जीरो। ये भी क्या आएगा? तो आपने ये देखा ऑल माइनर ऑफ ऑर्डर 3 कैसे हैं? जीरो हैं। अब क्या यह 4x4 का भी माइनर बन रहा है? यस, कि ऑर्डर कौन है? 4x4। तो यहां से बोला 4x4 मैट्रिक्स के लिए माइनर अकेला ही बनेगा, वो 6 1 3 8 4 2 6 -1 10 3 9 7 16 4 12 15। इसका भी डिटरमिनेंट कितना आ रहा है? जीरो। तो आपने जवाब मिला ऑल माइनर ऑफ ऑर्डर 4 इज जीरो। सो रैंक ऑफ ए बराबर, समझे या नहीं समझे? तो मयूरी इसकी रैंक 2 है। चेक किया 2x2 का एक माइनर ऐसा मिल गया जो नॉट इक्वल टू जीरो है, लेकिन 3x3 के सारे माइनर क्या हैं? जीरो हैं। 4x4 के सारे माइनर क्या हैं? जीरो हैं। तो यहां से हमने डेफिनेशन आज प्रूव की है कि हमारी डेफिनेशन के द्वारा प्रॉब्लम का रैंक 2 आया क्यों। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? पक्की वाली बात? फिर कॉपी में नोट करें, ये ओरिजिनल नॉलेज है रैंक की, उसके बाद तो नई नई फंडे अपना लेते हैं। आज तो नहीं क्यों खटखटाया? अभी अब तो कोई दरवाजा नहीं खटखटाया। रात में फिर हमारी बात हुई।
अच्छा, पहले योनो ऐप से ट्रांजैक्शन जो होता था वो तुरंत दिख जाता था, अब क्या उसमें कुछ चेंजमेंट हुआ है? इट इज क्लियर? समझ में आ गया सभी के कि ये मेन मीनिंग था। अगर कोई भी आपसे पूछते कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रैंक, अगर आप इस तरह से इसे एक्सप्लेन कर देंगे तो कभी भी रैंक आपका गलत नहीं होगा। ये ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है रैंक को समझने का। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पास हमारे तरीके और भी हैं जिन्हें हम शॉर्टकट कहते हैं, लेकिन वो यहाँ तो नहीं आ सकते। तो कभी भी कोई भी क्रॉस का जवाब है वो यहीं से पूछोगे इससे कि क्रॉस कैसे होना है, तो वो ये जवाब दे देगा। तो ये रैंक ऑफ मैट्रिक्स का पूरा फंडा स्टार्ट हो गया है। अब इसमें प्रॉब्लम कराना बाकी है केवल। तो इसमें आगे वाली प्रॉब्लम को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। तो आज के लिए नमस्कार।